अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सुंबुल खानज़ादा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन जो हमारा टॉपिक चल रहा है आजकल कंप्यूटर नेटवर्क्स में, उसका एक मेथड हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो था सिंपल पैरिटी चेक कोड का हमारा मेथड एरर डिटेक्शन के लिए। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये सुइटेबल होता है हमारा सिंगल एरर को डिटेक्ट करने के लिए या ऑड नंबर ऑफ एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, बट इट वॉज नॉट सुइटेबल फॉर डिटेक्टिंग मल्टीपल एरर्स। ठीक है, ये मल्टीपल एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता था। तो इसी का एक एडवांस वर्जन, एक बेटर वर्जन आप कह रहे हैं है जो क्या करता है मल्टीपल एरर्स को डिटेक्ट करता है, और वो होता है हमारा 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कोड। ठीक है, सिंपल पैरिटी चेक कोड हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसी का एक बेटर वर्जन जो है 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कोड, जो मल्टीपल एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है। सो 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कोड जो बेटर वर्जन है किसका, सिंपल पैरिटी चेक का। इसमें क्या हो रहा होता है, द डेटा वर्ड इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबल। डेटा हमारा और टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुआ होता है। आपका एक डेटा है, आपके 2 डेटा बिट्स हैं, आपके 3 डेटा हैं, 4, 5, जो डेटा आप जितना डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जितने मैसेज आप सेंड कर रहे हैं उस हिसाब से आपका डेटा है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज होगा टेबल में, मतलब के रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, टेबल हमारे क्या होते हैं, रोज और कॉलम की फॉर्म में हमारा डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ होता है। सो ये मेथड हमारा, ये वर्जन हमारा अप टू 3 एरर्स आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन 4 बिट का जो हमारा एरर हो सकता है वो मैं भी ये डिटेक्ट ना करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा मल्टीपल एरर्स को डिटेक्ट करने का एक मेथड, एक टेक्निक है, तो ये 3 एरर्स को तो इजीली डिटेक्ट कर लेता है, बट एरर्स अफेक्टिंग 4 बिट्स, ऐसे एरर जो 4 बिट को अफेक्ट कर रहे हैं, may नॉट बी डिटेक्टेड। तो सिंपली इसका क्या काम है, ये क्या होता है, ये डेटा वर्ड जो हमारा इसमें होता है वो टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुआ होता है। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है हमारे 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कोड की, जिसमें हमारा जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा। फॉर सपोज एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है, कि हमारे 4 मैसेज जो हैं वो सेंड हो रहे हैं। ठीक है, 4 मैसेज हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, जो ये इस फॉर्म, इस जिनमें बिट्स जो हैं वो ये इंक्लूडेड है। अब पहले हम इसकी क्या करते हैं, पैरिटी चेक करेंगे। ठीक है, पैरिटी हमारी इसमें 2 आएंगी, टेबल की फॉर्म में हमारा डेटा रोज एंड कॉलम्स हमारे बने हुए हैं, 2 हमारी पैरिटीज होंगी, एक रो पैरिटीज बनेंगी और दूसरा बनेंगी हमारी कॉलम पैरिटीज। ठीक है, सो पैरिटीज हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा किस तरीके से हम पैरिटीज चेक कर रहे होते हैं, इवन की फॉर्म में किस तरीके से हमारी पैरिटीज जो होती है वो चेक हो रही होती है। तो कैसे हो रही होती है, मैंने आपको बताया था कि इवन जो हमारा मेथड है, इवन पैरिटी कोड जो है वो हमारा ऑलमोस्ट यूज होता है इसमें। ठीक है, सो हम पैरिटी चेक करते हैं इसकी पहले। 1 1 इवन, 1 1 इवन, 1 इवन, सॉरी ऑड हो गया ये। ठीक है, 4 1 हुए, इवन हो गया, 5वां इसमें ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा ऑड हो गया। तो हमें पता था जब ऑड नंबर ऑफ 1s हमारे आएंगे तो पैरिटी 1 ऐड होगी, जब इवन नंबर ऑफ 1s हमारे आएंगे तो पैरिटी 0 ऐड होगी। तो 5 नंबर ऑफ 1s है, 1 पैरिटी ऐड हो गई। उसके बाद सेकंड मैसेज में हमारे में क्या है, 1 1 1 1, इसमें भी हमारा ऑड नंबर ऑफ 1s है, 1 पैरिटी ऐड हो गई। देन थर्ड में 1 1 1, 4 नंबर ऑफ 1s है, मतलब कि इवन है, इवन है तो हमारा पैरिटी कौन सी होगी, 0। देन इन नेक्स्ट 1 1 1 3, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ 1s है तो हमारी पैरिटी क्या हो जाएगी, 1। सो रोज की पैरिटी हमने चेक कर ली। अब हम आ जाते हैं कॉलम्स की पैरिटी पे। 1 1, ठीक है, 2 1 है, मतलब इवन नंबर ऑफ 1s है तो हमारी पैरिटी 0। 1 1 1, 3 1s, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ 1s, पैरिटी 1। सिमिलरली ये जो हमारी कॉलम है ये हमारा 1 1, मतलब 0। 1 1 1, ऑड नंबर ऑफ 1s, 1 1 1, मतलब कि इवन नंबर ऑफ 1, 0 1, मतलब एक है, इवन है हमारा, सॉरी ऑड है हमारा, तो यहाँ पे भी पैरिटी 1 होगी। देन 1 1 1 1, 4 1s, मतलब इवन नंबर ऑफ 1s है तो यहाँ पे पैरिटी हो जाएगी इसकी 0। तो 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कोड क्या होता है, टेबल्स की फॉर्म में डेटा है, पैरिटी हमने इसकी चेक कर ली, रोज की फॉर्म में आएगी, कॉलम्स की फॉर्म में आएगी, ये भी हमने चेक कर ली। ठीक है, सो हमने पैरिटीज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, रो की पैरिटीज, कॉलम की पैरिटीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या होगा, हमारा ये जो डेटा वर्ड है पूरा, हमारा ये जो मैसेज है सेंड कर दिया जाएगा रिसीवर की तरफ। ठीक है, दिस एंटायर मैसेज इज सेंड टू देन रिसीवर। अब रिसीवर की साइड पे अगर कोई चेंज आ रहा है, कोई बिट आपका चेंज हो रहा है, कोई एरर आपका आ रहा है, तो वो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट पेज में देख लेंगे किस तरीके से अगर कोई एरर आ रहा है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारा डेटा सेंड कैसे हो रहा है, तो पहले आप पूरे डेटा वर्ड को इसको सेंड करते हैं, उसके बाद आपने जो रो पैरिटीज एंड कॉलम पैरिटीज अपनी फाइंड आउट की है वो सेंड हो रही होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल एक 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कोड, किस तरीके से आपके कॉलम्स रोज बनते हैं, पैरिटीज आप निकालते हैं।
ओके तो ये डेटा हमारा, ये एग्जांपल जो है ये हम सेंड कर रहे हैं रिसीवर को, ठीक है। जब हम इसको सेंड करें तो हम ये देखेंगे कि इसमें कोई एरर हुआ तो नहीं है। इसमें अगर एरर हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है। फॉर सपोज आपका ये डेटा है, ठीक है, आपने ये सेंड कर दिया, डेटा सेंड कर दिया, इसकी पैरिटीज आपने सेंड कर दी, उसके बाद ठीक है अब आ जाते हैं इस पैच पर जिसमें हमारी एग्जाम्पल है, ठीक है। पहला केस ये ले रहा है जिसमें आपका एक एरर अफेक्ट कर रहा है 2 पैरिटीज को, ठीक है। एक एरर मतलब कि आपका सिंगल बिट एरर आ रहा है। अब हमने पढ़ा कि हमारा जो 2 डायमेंशन है वो मल्टीपल एरर्स में हमारा मुश्तमिल होता है, तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, और इससे आगे भी हो सकता है। तो अब जो मैसेज हमारा यहाँ से सेंड हुआ था, ठीक है, उसमें बीच में फॉर सपोज यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है। हमारा मकसद क्या है कि हम एरर डिटेक्ट करके उसको लोकेट करें कि वो कहाँ पे अकर हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो ये डेटा था, ठीक है, ये वाला हमारा डेटा था, सेम ये डेटा है वहाँ पे ये रिसीविंग साइड पर। अब ये कह रहा है कि 1 एरर अफेक्ट 2 पैरिटीज, मतलब आपका रिसीविंग साइड पे क्या हो रहा है, एक एरर आपका एक बिट आपका चेंज हो रहा है, मतलब कि एक एरर आपका इस साइड पर अकर हो रहा है, इस बिट पर आपका जो है वो अकर हो रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे आपका एरर अकर हो रहा है, यहाँ पर 1 है, सेंडर साइड पे हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 ही है, ठीक है। तो जब रिसीविंग साइड पे जाते वक्त ये आपका एरर अकर हो रहा है तो ये 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो इसकी पैरिटी पे भी फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा, जब यहाँ पे 1 था, अब हम पैरिटीज को कैसे मेजर कर रहे हैं कि हमारी नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है या ऑड है, इस तरीके से हम अपनी पैरिटीज चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम रिसीवर साइड पर हमारा बिट जो है चेंज हो रहा है, उसमें एरर अकर हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो उसकी पैरिटी भी चेंज होगी। तो फॉर सपोज ये 1 आपका रिसीविंग साइड पर 0 हो गया, तो उसके बाद इसकी पैरिटी क्या हो जाएगी, ये 1 1 सेम आएगी, ठीक है। अब ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 4 1 आपके हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि रिसीविंग साइड पे ये 1 हमारा एरर आ गया, यहाँ पे ये 0 हो गया। तो जब 4 हमारे 1 है तो मतलब इवन नंबर ऑफ 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 एंड सेम 4 नंबर ऑफ थर्ड डेटा में हमारे में 4 नंबर ऑफ 1 हैं, तो मतलब इवन है 0, यहाँ पर 1 सेम। नो कॉलम्स की बात हम कर लेते हैं, कॉलम पैरिटीज की। कॉलम पैरिटीज में हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा क्या, 0 1 0 1 0 1 0, और यहाँ पर भी 0 1 0 1 0 1 0। नो कॉलम 1 1 इवन हो गया, 1 1 1 ऑड नंबर है, 1 ऐड हो गया। देन थर्ड कॉलम जहाँ पे हमारा एरर जो है वो अकर हुआ है, यहाँ पे की अगर हम पैरिटी देखें तो क्या होगी, 1 मतलब कि 0 हो गया, आपका एरर हो गया, चेंज हुआ है, 0 हो जाएगा ये 1 से। तो यहाँ पे समझे आपका 1 ही है, 1 मतलब कि ऑड नंबर ऑफ 1 है, ऑड नंबर ऑफ 1 है, तो यहाँ पे आपका 0 नहीं, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे आपका 1 हो रहा है तो जाहिर है आपकी पैरिटी चेंज हुई है, ठीक है। जब 1 एरर आपका अफेक्ट कर रहा है 2 पैरिटीज को, यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे आपका चेंज हो गया था, यहाँ पे 0 हो गया, तो मतलब यहाँ पे आपकी पैरिटी 0 हो गई थी, यहाँ पे आपकी पैरिटी क्या हो गई, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 तो ट्रांसफॉर्म हो गया 0 में, और ये जो 1 है वो 1 है, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ 1 है, तो ये ऑड नंबर ऑफ 1 जो है वो क्या ऐड कर देगा यहाँ पे 1, मतलब हमारा यहाँ पे पैरिटीज चेंज हो जाएंगी, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1। ये कॉलम हमारे सिमिलरली इसी तरीके से उतरेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक बिट पर अफेक्ट हुआ है एरर, मतलब एरर जो है उसने एक ही बिट पर हमारा चेंज हुआ है। तो अब हम करा रहे हैं इसका इंटरसेक्शन, कैसे कि आपका यहाँ पर जो है ये जो आपका कॉलम है यहाँ पर और इस रो का रो पैरिटी का इंटरसेक्शन हम करा रहे हैं। तो क्या होगा कि ये यहाँ पे आकर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। डिटेक्ट हमने कर लिया, ठीक है। अब हमने इसकी लोकेशन भी मालूम कर ली कि यहाँ पर 0 है, तो मतलब यहाँ पर एक्चुअली 1 था, ठीक है। रिसीविंग साइड की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपने इंटरसेक्शन किया इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस कॉलम पर और इस रो पर आपने इंटरसेक्शन किया, तो यहाँ पर आपका लोकेशन आपको पता चली कि यहाँ पर आपका बिट जो है वो चेंज हुआ है। 0 था यहाँ पे, मतलब हमने अभी पढ़ा कि 1 जो था वो ट्रांसफॉर्म हो गया रिसीविंग साइड पे 0 में, तो एक्चुअल वहाँ पे क्या था, 1 था, एक्चुअल वहाँ पे 1 था। तो हमें डिटेक्ट भी कर लिया एरर और उसको हमने लोकेशन भी उसकी देख ली कि आपके मैसेज में, आपके पूरे डेटा वर्ड में कहाँ पर एरर अकर हुआ है। सो 1 एरर को तो इसने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, और लोकेट भी कर लिया। 2 एरर्स को भी ये सिंपली कर लेगा इसी तरीके से। आप खुद एग्जांपल करके देखिएगा, उसमें क्या होगा, आपकी 2 पैरिटीज बनेंगी। 3 एरर्स को अगर आप डिटेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपकी 3 पैरिटीज बनेंगी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि 1 2 3 को तो इजीली कर लेगा डिटेक्ट, लेकिन 4 एरर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये डिटेक्ट ना करे। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये डिटेक्ट ना करे। सो 3rd एरर तक इसने डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। 4 एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ये पॉसिबिलिटी है कि आपके 4 एरर को डिटेक्ट ना करें। ओके, तो 4 एरर्स कांट बी डिटेक्टेड वाली जो हमारी पॉसिबिलिटी है उसको अभी हम
कर रहे हैं कवर, ठीक है। 1 का कर लिया हमने, ठीक है। 2 3 का करके देखिएगा, ये इजीली हो जाएगा, इसमें आपकी पैरिटीज चेंज होंगी। 4 की जब हम बात कर रहे हैं, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कभी कभी के डिटेक्ट नहीं होता। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल जो हमारे पिछले 1 2 3 डेटा वर्ड्स में है, वही एग्जाम्पल हमारी ये डेटा वर्ड्स है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 4 एरर्स कांट बी डिटेक्ट, मतलब आपके 4 एरर जो हैं आपके डेटा में, आपके कोड डेटा वर्ड में अकर हो रहे हैं। कैसे? 0 1 1 0 सेम डेटा है, ठीक है। 0 1 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, ठीक है। सेम डेटा ही आपका इस 4 एरर्स वाले एग्जाम्पल में है। सो अब इसमें क्या होगा, सेम प्रोसेस है आपका। अगर आपका एरर अकर हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपके बिट्स चेंज होंगे। बिट्स चेंज होंगे मतलब कि जो 0 है वो 1 होगा, डिजिटल डेटा है आपका 1 है तो वो 0 होगा। तो सिंपली पैरिटी हमारी इसकी निकली हुई है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम्पल में है पीछे 1 1 0 1 एंड देन 0 1 0 1 0, मतलब रो और कॉलम की पैरिटी इसकी निकली हुई है। तो अब हम बात कर लेते हैं जब बिट हमारे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो बिट चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर 0 है मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो मतलब कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। इन ब्लॉक्स में ब्लू ब्लॉक जो आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, हमारे जो एरर्स आ रहे हैं, जो चेंजेस हमारी डेटा के में हो रही है ट्रांसमिशन के दौरान। सो यहाँ पर इस डेटा में हमारे इस रो में, यहाँ पे इस कॉलम में, इन 2 कॉलम और इस रो में हमारा डेटा चेंज हो रहा है, एरर आ रहा है 1 0, मतलब कि इस कॉलम में और चेंज अगर आपका ये हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, और ये कॉलम, ये ब्लॉक जो है आपका वो 1 हो जाएगा। ये सिंपल आपका जो सेंड हो रहा है डेटा वो है। लेकिन जब ये चेंज हो रहा है ट्रांसमिशन के दौरान, इसमें कोई एरर आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ इस ब्लॉक में 1 हो जाएगा, इस ब्लॉक में 0, इस ब्लॉक में 0, इस ब्लॉक में 1। तो इस हिसाब से अब हम पैरिटी चेक करके देखते हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर 0 है, अभी यहाँ पर 1 है, लेकिन चेंज होने के बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अगर देख रहे हैं हम तो बात वही है। बात अगर हम बिट की देखें तो वही बात है, जस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो जब हमारा डेटा जो एक्चुअल फॉर्म में है उसको हम उसकी पैरिटी देखें, 1 1 के वंस के हैं तो क्या हो गया, आपका 1 ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद इस लाइन में भी आपके और इवन नंबर ऑफ वंस बन रहे, 1 1 1 1, इवन नंबर ऑफ वंस, 0 पैरिटी ऐड हो गई। अब जब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 आ जाए और यहाँ पर 0 आ जाए, बात वही हुई, 0 1 पहले हो गया और 0 बाद में हो गया। तो जब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो एक 1 हमारा ये हो गया, दूसरा 1 ये हो गया। सिंपली यहाँ पर 1 था जो ये यहाँ पर काउंट हो गया, 3 1 हो गए, 4 5। तो कितने नंबर ऑफ वंस हमारे हो गए, ऑड नंबर ऑफ वंस ही हो गए। जब ऑड नंबर ऑफ वंस ही हमारे हो गए तो पैरिटी हमारी क्या होगी, 1 ही आएगी जो हमारी पहले आ रही थी। यहाँ पर सेम हमारा आएगा, ऑड नंबर ऑफ वंस है आपके तो 1 आपका ऐड हो गई पैरिटी। अब देन जहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, जहाँ पे एरर हमारा अकर हो रहा है, चेंज हमारा अकर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इस ब्लॉक में 0 हो जाएगा और इस ब्लॉक में 1 हो जाएगा। तो एरर से पहले हमारा क्या बन रहा है, 1 1 1 1, मतलब के नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है तो आपकी पैरिटी 0 ऐड हो गई। अब जब चेंज हो रहा है ये डेटा, 1 की जगह 0 आ रहा है और इस ब्लॉक में 0 की जगह 1 आ रहा है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक में 1 आया, इस ब्लॉक में 0 आ गया। तो ये ब्लॉक वाला 1, दूसरा ये 1, तीसरा ये 1, चौथा ये 1, 4 1 आपके हो गए, मतलब नंबर ऑफ वंस आपके इवन हो गए। तो यहाँ पर 0 ऐड हो गया जो हमारा बिफोर ट्रांसमिशन था, मतलब सेंटर की साइड से ही जो हमारा था। ना लास्ट 1 में क्या हो रहा है, 1 1 1, ऑड नंबर ऑफ वंस 1 ऐड हो गया। अब कॉलम की बात करते हैं, 1 1 0 आ गया, 1 1 1, ऑड नंबर ऑफ वंस 1 हो गया, 0 1 1 1 1 आपके कितने नंबर ऑफ वंस इवन है तो 0 ऐड हो गया। अब इसकी बात कर लें इस कॉलम की जहाँ पे हमारा बिट जो है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 था, मतलब यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया। सो पहले हमारे ये 2 वंस 1 1 2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे तो 1 था लेकिन वो 0 हो गया, तो हमारे 2 1, लेकिन यहाँ पर जो 0 है वो आपका 1 हो जाएगा। तो आपके कितने 1 हो गए, 3 1 हो गए, यहाँ का एक 1, यहाँ का एक 1, ये 1 0 हो गया और ये वाला एक 1, 3 1 हो गए, नंबर ऑफ वंस ऑड हो गए आपके। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1, जो ट्रांसमिशन से पहले का हमारा पैरिटी है वही वापसी यहाँ पे आ रही है। अब इस कॉलम की बात कर लें तो यहाँ पे और सिर्फ एक है हमारा, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ वंस है। तो अब ये 1 जो था हमारा ये तो हो गया 0, ठीक है, एरर के बाद ही हो जा रहा है 0। उसके बाद ये वाला 0 जो है ये चेंज होने के बाद हो रहा है 1। सो 2 आपके क्या हो गए, 1 हो गए, नंबर ऑफ वंस आपके इवन हो गए, तो क्या हो गया आपका 0 ऐड हो गया। देन नंबर ऑफ 1 जो है वो 1 है, 1 पैरिटी ऐड हो गई, 1 1 1 1। तो 1 1 मतलब के 4 बार 1 है, नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन हो गए, तो आपकी पैरिटी 0 ऐड हो गई। तो जो पैरिटी हमारी बिफोर ट्रांसमिशन हो रही थी, हम
रोज हमारी बन रही थी, कॉलम्स हमारे बने, सेम ही 4 एरर्स में भी हमारी सेम ही पैरिटीज बन रही हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कभी कभी ये हमारा 4 एरर्स को जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटीज है कि ये हमारा कभी कभी 4 एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक सिंपल पैरिटी कोड चेक, वन ऑफ द मेथड ऑफ फॉर एरर डिटेक्शन। सो यह मेथड हमने पढ़ लिया है अच्छे से। इससे पहले वाली जो लेक्चर है वो आप पढ़ें, वहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट है, ये आपको आगे आ जाएगा इंशाल्लाह समझ में। अगर फिर भी कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।